तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम एंड्रॉयड में परमिशंस को इनेबल करते हैं। बैकग्राउंड में एक्चुअली में होता क्या है और क्यों ये प्रोसेस, ये ट्रिक, ये जुगाड़ क्यों ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है और क्यों एक टाइम पर आकर हो सकता है ये बंद ही हो जाए। फ़िलहाल तो ये जुगाड़ चल रहा है, वो भी सब एप्लीकेशंस में नहीं चलता है। तो चलो देखते हैं क्यों, क्या कमियां हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि अब जब जानेंगे कैसे वर्क करता है तभी आप जानोगे कि इसके ड्रॉबैक्स या इसकी कमियां क्या हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास पलटना पड़ेगा इस समझने के लिए कि क्यों और क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले आपको मैं पहला पॉइंट जो है बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ सर्च मारा है चेंजेस इन एंड्रॉयड 6 और सबसे पहला पेज ही मैं खोलने जा रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ एक मेजर चेंज के बारे में बताऊंगा जो एंड्रॉयड 5 में नहीं था या उससे पहले वाले एंड्रॉयड में नहीं था, लेकिन 5 के बाद एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था एंड्रॉयड 6 में और अब तक चलता आ रहा है वो। और वो क्या है, पढ़ो। तो अलॉन्ग विद न्यू फीचर एंड कैपेबिलिटीज़, तो छोड़ो, हाँ ये रहा। सो हेयर रन टाइम परमिशंस। रन टाइम परमिशन, देखो ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे लिखा है दिस रिलीज इंट्रोड्यूस अ न्यू परमिशंस मॉडल वेयर यूजर्स कैन नाउ डायरेक्टली मैनेज ऐप परमिशंस एट रन टाइम। तो ये एक नया यहाँ पे परमिशंस मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब यूज़र रन टाइम पे परमिशंस को डायरेक्टली मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये मॉडल गिव्स यूजर इंप्रूव विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर परमिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेन मुद्दा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रन टाइम परमिशंस वाला जो चक्कर है ये एंड्रॉयड 6 से पहले था ही नहीं। ठीक, तो एंड्रॉयड 6 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड्रॉयड 6 का API लेवल 23 है। ठीक, हर एंड्रॉयड वर्जन को एक अच्छा API लेवल अभी छोड़ दो, API लेवल आप क्या करोगे समझ के, क्योंकि आपको ऐप डेवलपमेंट थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं यहाँ। आप इस तरह के समझो कि हर एंड्रॉयड वर्जन को एक नंबर दिया गया है, एक नंबर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया गया है और उस नंबर से उसकी पहचान होती है। लाइक एंड्रॉयड 6 को API लेवल 23 या सिर्फ 23 बोल लो, एंड्रॉयड 6 को 23 दिया गया है। और इसी तरीके से इससे प्रीवियस वर्जन जो है 5.0 नहीं, 5.0 और 6.0 के बीच में एक वर्जन आया था 5.1.0 या 5.0.1 ऐसे कुछ करके, वो 22 था। देन उससे प्रीवियस 5.0 जो इनिशियली रिलीज़ हुआ था लॉलीपॉप, वो 22 था। ठीक, सॉरी 21 था। सो 21 5 का लॉलीपॉप का नंबर है। ठीक, ये बातें हमने यहाँ जान ली। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक दूसरी, अब सेकंड थिंग पे आते हैं। अगर कोई एंड्रॉयड ऐप डेवलपर अपना ऐप डेवलपमेंट कर रहा है और वो कहाँ करता है आपको पता ही है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्या है, जब पूरा प्रोजेक्ट वो बना लेता है, उस प्रोजेक्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक build.gradle करके वो फाइल होती है। तो उस फाइल में उसको दो चीज़ें तो स्पेसिफाई करनी होती। वो क्या, एक तो मिनिमम SDK वर्जन एंड टारगेट SDK वर्जन। ये दो चीज़ें होती हैं, फील्ड होती हैं जिसको उसे फिल करना पड़ता है। ये क्या है, मिन SDK वर्जन का मतलब ये होता है कि आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो सबसे सबसे मिनिमम किस एंड्रॉयड वर्जन पर रन करेगा, यानी कि उससे नीचे वो रन नहीं करेगा। ये हम पहले ही बता देते हैं कि इससे नीचे वाले डिवाइसेस पे मेरा एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, पहले बता दिया हमने, ताकि भाई बाद में कुछ एरर वेरर आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और दूसरा टारगेट SDK वर्जन। टारगेट SDK वर्जन की मैक्सिमम एंड्रॉयड वर्जन हम किसको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ऐप है इस एंड्रॉयड वर्जन पे चलना ही चलना है, और बल्कि कुछ ज़्यादा बढ़िया बेहतर चलेगा न्यू फीचर्स के साथ, एकदम ऑप्टिमल, एकदम बढ़िया। क्यों टारगेट SDK वर्जन, लाइक मैंने एक एप्लीकेशन बनाया तो मेन SDK वर्जन में मैंने कर दिया मार्शमैलो या लॉलीपॉप, कुछ भी। ठीक, लॉलीपॉप कर दिया तो मैंने वहाँ पे लेवल डालना पड़ेगा, वहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा लॉलीपॉप का, जो कि 21 है मेन SDK वर्जन में। और टारगेट SDK वर्जन में अगर मैं बात करूँ, मान लो मैं 6 को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, 6 को टारगेट करते हुए मैंने 6 में जो भी नए फीचर्स एडिड हुए थे उन सब का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 6 को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने वो भी यहाँ पे कर दिया। ठीक, मैंने टारगेट में लिख दिया 23। तो अब एंड्रॉयड अब मेरे एप्लीकेशन को रन करते समय इस बात का खास ध्यान रखेगा कि वो किस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है, इस एप्लीकेशन का मेन SDK वर्जन क्या था, टारगेट SDK वर्जन क्या था, एंड मेन SDK वर्जन अगर 21 पे मैं चला रहा हूँ, मेरी ऐप चल रही है, तो वहाँ पे किन फंक्शंस और मॉड्यूल्स को यूज़ करना है, किन को नहीं करना है। क्योंकि देखो
ये तो बिल्कुल ही लाजमी है कि हर एंड्रॉयड वर्जन में कुछ नए फंक्शंस ऐड होते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं कोड की बात कर रहा हूँ, फीचर्स का मतलब मेरा एपीआई से है। नए फीचर्स, नए मेथड्स, फंक्शंस यूज़ होते हैं, ठीक, ऐड होते हैं। तो मैं जो एंड्रॉयड 6 में यूज़ कर रहा हूँ वो 5 में नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर तो 5 में वो मेथड एरर देगा। तो इसी बात के लिए मिन और टारगेट एसडी के वर्जन रखे जाते हैं। मिन से पता चल जाता है। अब मिन में एंड्रॉयड इस बात का खास ध्यान रखेगा कि जो मेथड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते उन्हें कॉल ना किया जाए। तो इतनी बात आपने समझ ली भाई। चलो, काफ़ी अच्छी खासी थ्योरी हमने निपटा दी है। अब बात ये है कि अभी एंड्रॉयड में यूँ समझ लो, एंड्रॉयड में मिन और टारगेट, अगर कोई एप्लीकेशन है, मैं उसे, अब एप्लीकेशन बिल्ट हो चुकी है एंड्रॉयड स्टूडियो से, नाउ मैंने उसे लिया और इस बार मैंने उसे डीकम्पाइल किया एपी के टूल से। अब एपी के टूल डीकम्पाइल जब करता है ना, तो उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उस एप्लीकेशन की, जहाँ पे सेम डेटा होता है जो कि बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में होता था। तो ये सेम डेटा क्या है, वही यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है, मिन एसडी के वर्जन और टारगेट एसडी के वर्जन। और ये डाटा सेव होता है apktool.yml फाइल के नाम से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये डेटा है। चलो चलते हैं ज़रा टर्मक्स की और वहीं बात करेंगे आगे। सो गाइस, सबसे पहले मान लो मैंने ये एप्लीकेशन एपीके मोड से डीकम्पाइल करी है और आउटपुट मैंने इस फोल्डर में सेव किया है, ठीक। और मैं इस फोल्डर में मान लो डीकम्पाइल कर चुका हूँ। तो चलो इस फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ पे सारा माल पानी पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखो, आपको फाइल दिख रही है apktool.yml, ये वाली, ठीक। थोड़ा मैं जूम करके करता हूँ, क्लियर ls, ठीक, ये वाली फाइल। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखो यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है। एपीके का नाम है, आपको मिलेगा, कंप्रेशन टाइप डू नॉट कंप्रेस, इस फ्रेमवर्क एपीके, फोर्स पैकेज आईडी, रीनेम एसडीके इन्फो, ये सेक्शन हमारा है, ये सेक्शन एसडीके इन्फो। यहाँ देखो मिन एसडीके वर्जन और टारगेट एसडीके वर्जन दिए गए हैं। ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको समझना, जो मैंने आपको बता दिया है क्या करते हैं। अगर यहाँ देखो मैंने 21 ऑलरेडी डाला हुआ है, यहाँ मान लो यहाँ था 24 या 26 या 25, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का ही नंबर होगा किसी एक का, ठीक है। लाइक 6 का 23 था ना, वैसे बढ़ाते जाओ आप, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। 7 पे 24, 8 पे 25 और 9 पे 26, 10 पे 27 और अभी एंड्रॉयड 11 भी आएगा तो उसका API नंबर 28 हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम होता है। तो अभी यहाँ पे 24 लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन 24 है, टारगेट एसडीके वर्जन। तो टारगेट एसडीके वर्जन ये है कि अब एंड्रॉयड को पता है कि ये भाई 24 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ये एंड्रॉयड 7 को टारगेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये फीचर अवेलेबल है, कौन सा, रन टाइम परमिशंस का, क्योंकि 6 से ऐड हो चुका था ये और अब तक एडिड ही है। तो अब होगा ये कि अब भाई रन टाइम परमिशंस मांगेगा। लेकिन अगर यहीं मैं अगर 21 कर दूँ इसको, तो अब ये इतना मैंने बोल दिया है कि 21 से ऊपर ये ना चले और 15 से नीचे ना चले। तो मिनिमम एसडीके वर्जन तो 15 है ही। अगर यहाँ भी 21 से बड़ा नंबर होता तो मुझे इसे छोटा करना पड़ता। अब ये एक बात और, मिनिमम और टारगेट एसडीके वर्जन दोनों 21 हो सकते हैं। मेरा मतलब कहने का है दोनों सेम भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक। तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो पहले से ही छोटा था तो मैंने छोड़ दिया उसको, बट यहाँ बड़ा नंबर था तो मैंने घटा के 21 कर दिया। अब आप कहेंगे वाह, बस एक नंबर चेंज करना है एंड सब मज़े आ जाएंगे। 21 अब 21 की तरह ट्रीट होगी, मतलब लॉलीपॉप की तरह ट्रीट होगी हमारी एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन जहाँ रन होगी उस डिवाइस को लॉलीपॉप की तरह ट्रीट करते हुए एंड्रॉयड रन टाइम परमिशन का फीचर ही डिसेबल कर देगा और ऑटोमेटिकली सारे परमिशन इनेबल कर देगा। ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत है। ऐसा होगा बट सभी केस में नहीं होगा, ध्यान रहे। इसका ड्रॉबैक क्या है, हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो फीचर्स हैं उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो लॉलीपॉप में चले। मान लो भाई देखो, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो नहीं है, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन रियल वर्ल्ड हम क्या करेंगे, इनेबल परमिशंस का अचार थोड़ी डालना है, हमें दूसरों के एप्लीकेशन में पेलोड बाइंड करना है, देन वहाँ पे इनेबल कर देनी है परमिशंस। अब मान लो जिस एप्लीकेशन में आपने पेलोड बाइंड किया था वह एप्लीकेशन एक बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के लिए बनाई गई थी, स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, उसमें
बहुत सारे भर भर के इतने सारे फीचर्स यूज़ किए गए हैं जो सिर्फ उस लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन में ही पाए जाते हैं, तब क्या। और आपने फिर ज़बरदस्ती टारगेट एसडीके वर्जन 21 कर दिया। आपने सिर्फ टारगेट एसडीके वर्जन ही तो 21 किया है, अंदर जो कोड पार्ट है उसका वो तो 21 लायक नहीं बनाया ना आपने। वो तो अब भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया कोड है, सोर्स कोड है। देन व्हाट विल हैपन। सो भाई मेरे, अब होगा ये कि कुछ भी हो सकता है। अब तो अनडिफाइंड बिहेवियर आपका हो सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल ही ना हो सकता है इंस्टॉल होने के बाद वो क्रैश हो जाए। क्रैश होने का साफ साफ मतलब है कि उसने कुछ ऐसा उसने एग्जीक्यूट किया है अपने कोड पार्ट में जो उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड डिवाइस में या उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड डिवाइस में है, बट आपका एप्लीकेशन में टारगेट एसडीके वर्जन 21 होने के कारण वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। टारगेट एसडीके वर्जन 21 होने के कारण वो सिमट कर रह गया। उसने जो मेथड्स यूज़ किए थे उनको हमने सिमटा दिया है, सिर्फ उतना ही जितना लॉलीपॉप में था उतना ही समझ लो वो यूज़ कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी। काफ़ी बंदे मुझसे बोलते हैं सर आपका इनेबल परमिशंस वाला मेथड तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने थ्योरी बता दी आपको भाई क्यों काम नहीं कर रहा है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रहा हूँ मैं, ये एक तरीके से मतलब ट्रिक है बस। ये एंड्रॉयड के संग हम एक ट्रिक खेलते हैं, हम ज़बरदस्ती उसको बताते हैं कि हाँ भाई लॉलीपॉप में चलेगी। बनाई बल्कि इनिशियली बनाया उसको काफ़ी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के लिए, लेकिन हमने एपीके टूल से डिकम्पाइल करके बीच में ही बोल दिया कि ये लॉलीपॉप के लिए बनी थी। तो ये जुगाड़ है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन देखो नॉलेज चाहिए तो वीडियो लंबी हो। स्क्रिप्ट कीड़ी मत बनो भाई, स्क्रिप्ट कीड़ी मत बनना ज़िंदगी में। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ यूट्यूब देख के कॉपी पेस्ट मार रहे हो तो आप भूल जाओ, आपको कुछ नहीं आने वाला लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर। और एक टिप और छोड़ो, वो टिप बाद में दी जाएगी, कभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम एसडीके वर्जन, टारगेट एसडीके वर्जन क्या रोल है। और टारगेट एसडीके वर्जन बेसिकली हमें चेंज करना होता है, और मिनिमम वाला भी जाहिर सी बात है हमें उस केस में चेंज करना पड़ेगा जब वो 21 से बड़ा हो। 21 से अगर वो ऑलरेडी छोटा है या वो 21 भी है तो चलेगा। बाकी टारगेट एसडीके वर्जन पे हमें फोकस करना है, यहाँ पे नंबर 21 से बड़ा ना हो। और यही मेरा एपीके मोड करता है। एपीके मोड एक्चुअली जब आप उसे एप्लीकेशन दोगे तो उसको डिकम्पाइल करेगा, उसके अंदर ये फाइल ढूंढेगा, इस फाइल में जाकर ये 2 नंबर चेंज कर देगा, बस इतना ही। तो अब आपने चेंज करा, बैक आए, आपने एपीके मोड यूज़ करो, देन रिकम्पाइल कर दो उसको। ओहो क्या दबा रहा हूँ, रिकम्पाइल, एप्लीकेशन का नाम, आउटपुट एंड जो भी आपका आउटपुट डॉट एपीके, ठीक। देन इसको एसडी कार्ड में एपीके फाइल एंड एपीके को एसडी कार्ड मूव करना, सॉरी साइन करना मत भूलना यार, वरना इंस्टॉल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो वेरियस एप्लीकेशंस पे ट्राई करके कि किस पे ये वर्क कर रहा है, किस पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये कोई बुलेट प्रूफ मेथड नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपके सामने बता दिया है। तो इस मेथड की कोई भी गारंटी मैं नहीं लेता कि ये वर्क करेगा, खैर कोई भी नहीं ले सकता, सब गूगल के हाथ में है। और भाई जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं अभी क्या होगा 11 में और क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। चलो बाय।